हाय एवरीवन, 20 प्लस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आज की इस क्लास में सीखेंगे जिसका प्रयोग आप डेली बोलचाल में करते हैं। इन सभी वर्ड्स को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर्स कब प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, सब कुछ इस क्लास में सीखेंगे। फर्स्ट है कैसे भी। अब कैसे भी जैसे बोला जाता है तो इसका अंग्रेजी होता है एनी हाउ। एनी हाउ का प्रयोग आप सेंटेंस के शुरू में करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार आप स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, लेकिन सभी स्ट्रक्चर के शुरू में एनी हाउ का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कैसे भी मैं किताब खरीदना चाहता हूं। कैसे भी, एनी हाउ आई वांट टू बाय द बुक। कैसे भी रमेश अंग्रेजी सीख लिया। बहुत सारे मुश्किलें आया, लेकिन कैसे भी रमेश अंग्रेजी सीख लिया। एनी हाउ रमेश लर्न्ड इंग्लिश। कैसे भी मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। एनी हाउ आई डोंट वांट टू गो देयर। कैसे भी मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। एनी हाउ आई डोंट वांट टू गो देयर। इन सभी वाक्यों को आप डेली बोलचाल में प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट है कभी भी, और इसका मतलब है एनी टाइम। इसका प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब भी आप टाइम की बात करते हैं उससे आप सेंटेंस के लास्ट में ही प्रयोग करते हैं। तुम कभी भी यहां आ सकते हो। यू आर इनवाइटेड। तो कैसे होगा? यू कैन कम हियर। तुम यहां आ सकते हो। एनी टाइम मीन्स कभी भी। वो कभी भी किताब ले सकता है। He can take a book any time। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में एनी टाइम का प्रयोग हुआ है। मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ। I can call you any time। I can call you any time। मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ। तो इस तरीके से आप वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है गाइस वो है और भी, और इसका अंग्रेजी मतलब होता है मैनी मोर। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं। बिना स्ट्रक्चर के कोई भी सेंटेंस आप प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते, इसलिए स्ट्रक्चर पर फोकस देना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि स्ट्रक्चर मुझे पता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो फिर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। जिसको नहीं आता वो फोकस करेंगे कि वर्ब के बाद आप मैनी मोर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ। और भी के साथ आप कोई भी नाउन का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है ना इसके लिए प्लेस प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, तो ये नाउन होता है। इसे आई वांट टू गो टू, मैं जाना चाहता हूँ। मैनी मोर प्लेस मतलब और भी जगह। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं रेड फोर्ट आया हुआ हूँ, मैं जाना चाहता हूँ ताजमहल। फिर मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे घूमना है, विजिट करना है। इस तरीके से वो और भी लोगों से मिलना चाहता है, मतलब वो जितने लोगों से मिला ये एनफ नहीं है, वो और भी लोगों से मिलना चाहता है। He wants to meet, वो मिलना चाहता है many more people, और भी लोगों से। तुम और भी खाने की कोशिश कर रहे हो। You are trying to eat many more। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या चीज खाने की, जो भी चीजें खाने की आप बात करेंगे उससे आप लास्ट में लगा सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है जब कभी, और इसका प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में whenever से। और सेंटेंस के लास्ट में नहीं बल्कि सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। जिससे अंग्रेजी में सेंटेंस है कि whenever you come here, जब कभी तुम यहाँ आते हो, या तुम जब कभी यहाँ आते हो। इस तरीके से वो जब कभी अंग्रेजी बोलता है तो whenever he speaks English। देखिए whenever के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उससे आप प्रॉपर तरीके से टेंस के अनुसार लिख देंगे। वे लोग जब कभी रमेश से मिला तो whenever they met रमेश। तो ऐसा आप सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है फिर भी, और फिर भी का अंग्रेजी में मतलब होता है इवन देन। मैं वो सभी शब्द बता रहा हूँ जिसका प्रयोग आप डेली बोलचाल में काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन नहीं जानने के कारण आप
रुक जाते हैं, आप स्टक कर जाते हैं। तो सो यू कांट स्टक बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू about these all words which you can use properly in your spoken English in your daily life English। देखिए फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पर है even then, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर भी मैं उससे बात करता हूँ, इस तरीके से आप बोलते हैं इससे वो मुझे गाली देता है, वो मेरा इंसल्ट करता है, फिर भी मैं उससे बात करता हूँ। आप वहां पर बोलेंगे even then I talk to him। फिर भी वो बाजार जा रही है, even then she is going to market। फिर भी तुम लोग वहां जाते हो, even then you go there। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगला जो वर्ड है वो है कहीं भी, और कहीं भी का अंग्रेजी होता है एनीवेयर। और इससे आप सेंटेंस के शुरू में, लास्ट में दोनों जगह लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग एनीवेयर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि आप शुरू में, लास्ट में कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रामर के तरीके की बात करूं तो वहां पर आप लास्ट में ही लगाएंगे। इससे मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनीवेयर, या एनीवेयर आई विल नॉट गो, इससे भी बोल सकते हैं। वो कहीं भी नहीं पढ़ने गई, तो यहाँ पर दो बार नहीं है तो एक बार आप कर देंगे। She did not go to a study, वो पढ़ने के लिए गई, नहीं गई, anywhere कहीं भी, क्योंकि anywhere का मतलब है कहीं भी और not का मतलब हो गया नहीं, कहीं भी नहीं। इस तरीके से तुम लोग कहीं भी उससे नहीं मिला, you did not meet him anywhere। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी, और इसका अंग्रेजी होता है sometimes। कभी कभी मतलब बीच बीच में, कभी कभी वो अंग्रेजी में बात करता है, तो समटाइम्स ही टॉक्स इन इंग्लिश। कभी कभी तुम लोग उससे मिलते हो, समटाइम्स यू मीट हिम। कभी कभी प्रिया खाना पकाती है, समटाइम्स प्रिया कुक्स फूड। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, बड़े ही आसानी से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है जबकि, और जबकि का अंग्रेजी होता है वेयर एज, और इसका स्ट्रक्चर होता है वेयर एज सब्जेक्ट टू वर्ब ऑब्जेक्ट। मतलब कि वेयर एज का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करेंगे, या फिर वेयर एज से पहले भी आप एक सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, दो सेंटेंस के बीच में, दो क्लाउज के बीच में। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं सो रहा हूं जबकि तुम मोबाइल चला रहे हो। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, ये क्लाउज हो गया। वेयर एज जबकि यू आर यूजिंग अ मोबाइल, तुम मोबाइल चला रहे हो। वो मैच खेलता है जबकि रमेश गेम खेलता है। ही प्लेस क्रिकेट, वो मैच खेलता है, क्रिकेट खेलता है। वेयर एज जबकि रमेश प्लेस द गेम, रमेश गेम खेलता है। प्रिया खाना पकाई जबकि तुम सोई रही, तो प्रिया कुक्ड फूड, प्रिया खाना पकाई। वेयर एज जबकि यू केप्ट स्लीपिंग, तुम सोई रही। कोई काम करता रहा, केप्ट के साथ वी फोर का प्रयोग करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है किसी को भी, और इसका अंग्रेजी में मतलब होता है टू एनीवन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में टू एनीवन का प्रयोग करेंगे, जिससे वो किसी को भी किताब नहीं दिया। He didn't give a book to anyone। रमेश किसी को भी मोबाइल नहीं दिया। रमेश did not give a mobile to anyone। तुम किसी को भी बाइक नहीं दिया। You did not give the bike to anyone। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। I hope you are getting every word, every concept। वैसे भी, और वैसे भी का अंग्रेजी होता है anyway। anyway सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे। इसे वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। Anyway I will not go there। वैसे भी तुम लोग शादी में नहीं गया। Anyway you didn't go in the marriage। वैसे भी रिया अंग्रेजी सीख रही है। Anyway रिया is learning English। मैं बता दूं कि इसका प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको कोई काम करना था लेकिन आपने नहीं किया। जैसे वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, मतलब कि मेरे कुछ रीजन है, कुछ काम है, मुझसे अर्जेंट काम है, वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे वो इनवाइट करे या ना करे। आज भी इसका मतलब है इवन टुडे, और सेंटेंस के शुरू में प्रयोग कर सकते हैं।
इससे तुम लोग आज भी वहां जा रहे हो। इवन टुडे यू आर गोइंग देयर, मैं आज भी साइकिल चलाता हूँ। इस तरह से बोलते हैं कि आज भी मैं वो काम करता हूँ जो मैं पास्ट में क्या करता था। इवन टुडे आई राइड अ बाइसिकल। प्रिया आज भी खाना पकाई। इवन टुडे प्रिया कुक्ड फूड। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है ज्यों ही, और ज्यों ही का अंग्रेजी वर्ड होता है एज सुन एज। मतलब एज सुन एज सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ज्यों ही वो आया मैंने मोबाइल चलाना छोड़ दिया। एज सुन एज आई लेफ्ट यूजिंग अ मोबाइल। अब जैसे ही वो आया तो उसका अंग्रेजी तो लिखना पड़ेगा एज सुन एज ही कैम। जैसे ही वो आया आई लेफ्ट यूजिंग अ मोबाइल, मैंने मोबाइल चलाना छोड़ दिया। जो ही प्रिया अंग्रेजी बोली मैं हैरान हो गया, क्योंकि उससे अंग्रेजी नहीं आता था, लेकिन वो अचानक से अंग्रेजी कैसे बोलने लगी। एज सुन एज प्रिया स्पोक इंग्लिश आई गॉट शॉक्ड। जो ही तुम बाजार गया वो घर आ गया। एज सुन एज यू वेंट टू मार्केट ही केम टू हाउस। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है फिर तो, और फिर तो का अंग्रेजी एक वर्ड है वो है देन। और देन का मतलब तब भी बोलते हैं, फिर तो भी बोलते हैं। सेंटेंस के शुरू में इसका प्रयोग करेंगे। फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मतलब जैसे कि आप कोई सिचुएशन रख सकते हैं कि वहां पर लड़ाई होने वाला है, तो मैं पहले ही मुझसे पता चल गया तो फिर तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो देन आई विल नॉट गो देयर। फिर तो रवि उससे पैसे नहीं देगा। देन रवि विल नॉट गिव हिम मनी। फिर तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो। देन यू कैन लिव हियर। तो कोई सिचुएशन रख के आप अगर सेंटेंस को समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आता है। नेक्स्ट है वैसे तो, और वैसे तो का अंग्रेजी है ऑल दो। ऑल दो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे। इससे बोलते हैं वैसे तो वो अमीर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो ही इज रिच। वैसे तो तुम लोग बहुत आलसी हो। ऑल दो यू आर सो लेजी। वैसे तो सुमन ईमानदार है। ऑल दो सुमन इज ऑनेस्ट। अगला वर्ड है इसीलिए तो, और इसीलिए तो का मतलब है दैट्स व्हाई, और इसे सेंटेंस के शुरू में प्रयोग कर सकते हैं। इसे इसीलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। दैट्स व्हाई आई डोंट टॉक टू यू। इसलिए तो रवि काम नहीं करता है, तुम हमेशा डांटते रहते हो, काम नहीं करता है। दैट्स व्हाई रवि डजंट वर्क। इसलिए तो प्रिया वहां नहीं गई। दैट्स व्हाई प्रिया डिडंट या डिड नॉट गो देयर। तो इससे आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है मैं तो, और मैं तो अंग्रेजी है सो आई। जिससे मैं तो अंग्रेजी बोलता हूँ, सो आई स्पीक इंग्लिश। मैं तो बाजार जाता हूँ, सो आई गो टू मार्केट। मैं तो किताब पढ़ता हूँ, सो आई रीड द बुक। मैं तो सुबह में टहलता हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ। कोई भी काम आप बता सकते हैं इस तरीके से। अब तुम तो, और तुम तो का मतलब हो गया सो यू। इसे तुम तो झूठ बोलते हो, सो यू टेल अ लाई। तुम तो सो रहे हो, कैसे ऑफिस जाओगे। सो यू आर स्लीपिंग। तुम तो किताब पढ़ रहे हो, सो यू आर रीडिंग अ बुक। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है वरना तो, और इसका अंग्रेजी होता है और एल्स। और एल्स के बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इससे वरना तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, और एल्स आई विल नॉट टॉक टू हिम। वरना तो रवि फेल हो जाएगा, और एल्स रवि विल फेल। वरना तो प्रिया पैसे नहीं देगी, और एल्स प्रिया विल नॉट गिव मनी। तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा, वरना वो पैसे नहीं देगी। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है वो है मैं तो। अब मैं तो के लिए आप लगाएंगे आई डू वी वन। इससे मैं किताब पढ़ता तो हूँ, इम्फेटिक सेंटेंस है। तो आई डू रीड द बुक। मैं उससे मिलता तो हूँ, आई डू मीट हिम। मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है मैं करा तो। अब आई डिड वी वन लगेगा। इससे मैं पत्र लिखा तो था, आई डिड राइट अ लेटर। वो किताब पढ़ा तो था, ही डिड रीड द बुक। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, वी वन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है तब तक तो, और इसका मतलब है until then। इससे तब तक तो वो चला जाएगा, until then he will go away। तब तक तो तुम वहां पहुंच जाओगे, until then you can reach there।
तो मैं बता दूंगा इसकी until then का प्रयोग आप इस तरीके से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। इसका आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्पीकिंग में इस सभी का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो यहाँ पर विल हटाना पड़ेगा और इससे गो को गोज करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ कंजंक्शन के रूल्स होते हैं, उससे देखना पड़ता है। नेक्स्ट है कोई भी, और इसका मतलब है एनीवन, जिससे कोई भी यहाँ आ सकता है। एनीवन मे कम हियर, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी काम कर सकता है। एनीवन कैन वर्क, तो इससे आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तो क्या, मतलब सो व्हाट, जैसे सो व्हाट के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या वो पैसे नहीं देगा। सो व्हाट ही विल नॉट गिव मनी, तो क्या तुम कमरे की सफाई नहीं करोगे। सो व्हाट यू विल नॉट क्लीन रूम्स, तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।